तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं ये खुद भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पर वो वासुदेव है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड के अंदर। वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरमाविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सरपुरुष, और 3 शाखा हैं, ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारे, किसी की बेटी नहीं मारे, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित, हाहाकार मच रहा है। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवे ईश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। तो कहते गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहा है। और आज कुछ दिनों के बाद देखियो दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार।